हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो ये ब्लॉग है मेरी बेटी के हाफ मंथ बर्थडे के सेलिब्रेशन का। सो चलिए करते हैं डेकोरेशन। तो यहाँ पहले मैं डेकोरेशन की तैयारी कर रही थी। तो ये पहले मैंने बैनर बनाया। तो ये बैनर कैसे बनाना है या आपको जो है लिंक मिल जाएगा और इसका पूरा वीडियो जो है मैं अपलोड करूँगी। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बैनर बनाया और 6 का एक टैग बनाया था जो कि आपको आगे डेकोरेशन में दिख जाएगा। उसके बाद डेकोरेशन शुरू की, उतने में केक आ गई थी क्योंकि लाइट गोल थी तो मैं पहले नहीं देख पाई थी, इसलिए फ्रिज में रख दिया था। और केक खोलने के बाद मेरा रिएक्शन ओह माय गॉड वाला था। जैसा केक मैंने बनवाया था वैसा तो बना नहीं और ऊपर से ख़राब भी हो गया था क्योंकि मेरे हस्बैंड अकेले लेकर आए थे तो हो ही जाता है ख़राब। बट अब क्या कर सकते हैं, जो भी था उसको वैसा ठीक करके आगे सेलिब्रेशन का तैयारी किया। तो पहले डेकोरेशन चालू की। तो मैं फेरी लाइट्स लगा रही थी और गोल्डन फेरी लाइट्स मेरे पास नहीं थी तो मैंने कलर वाली फेरी लाइट्स लगाई थी। और ये दीवार इतनी ख़राब थी पानी के शीरन की वजह से क्योंकि कोई टेप इस पर चिपक ही नहीं रहा था। बहुत दिमाग ख़राब हो गया था, मतलब क्या ही बताऊँ मैं आपको। उसके बाद जो है इस पर अलग टाइप की टेप मैंने यूज़ की और फाइनली ये चिपक गया और लाइट इस तरह से लग रही थी। तो ज़्यादा हाइटेड मैंने नहीं की थी क्योंकि ये मेरी बेटी के लिए था। तो मेरी बेटी को वहाँ बैठा के हम लोग खींचने वाले थे, इसलिए मैंने ज़्यादा हाइट पे डेकोरेशन नहीं किया था। उसके बाद बैलून की बारी आई तो ये मेरे हस्बैंड बैलून फुला रहे थे और इसको खिला भी रहे थे। तो उसके बाद हम लोगों ने बैलून लगाया और फिर बैनर लगाकर इस तरह से कुशन्स को अरेंज किया। उसके बाद मैंने वाइट कलर का एक पर्दा था मेरे पास, वो बिछाया क्योंकि मेरे पास वाइट बेडशीट नहीं थी। तो इस तरह से करने के बाद 6 वाला जो टैग था मैंने बताया, ये भी मैंने बनाया ही था। तो बैनर और टैग का जो है आपको वीडियो बहुत जल्द मिल जाएगा। तो अगर आप लोग भी इस तरह का कुछ बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप लोग देख सकें। तो डेकोरेशन फाइनल इस तरह से हो गया था। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड रेडी हो गए थे। फिर हम लोग अपनी बेटी को रेडी कर रहे थे, शानवी को। तो ये कुछ इस तरह की ये वाला फ्रॉक पहनने वाली थी जो कि बहुत प्रीटी सा था, कलरफुल था यूनिकॉर्न कलर में। सो डेकोरेशन तो कुछ और भी करना था इस पर बट दीवार की वजह से उस तरह का डेकोरेशन नहीं हो पाया था जैसा मैंने सोचा था। मतलब बैलून एज अ रेम्बो शेप में मैं लगाने वाली थी जिस तरह का इसका ड्रेस था, बट चिपक नहीं रहा था दीवार पे, इसलिए मैंने इतना ही लगाया था। और गर्मी इतनी हो रही थी कि हमें कूलर फैन सब चालू करना पड़ रहा था जिसके कारण बार बार निकल जा रहा था वो और हवा से, और फूड भी बहुत रहा था जिसके कारण बेटी बहुत डर रही थी मेरी। तो जो भी था स्वीट सा डेकोरेशन सिंपल सा हुआ था, तो ओके था। उसके बाद जो है इसे तैयार किया मैंने। तो ये मतलब कभी कभी बहुत अच्छे से तैयार होती है और कभी कभी बहुत नौटंकी करती है क्योंकि बच्चों के साथ तो ऐसा ही होता है, उनके मूड के ऊपर रहता है। अगर मूड अच्छा है तो सब अच्छा है वरना सब गया। क्योंकि मेरी बेटी को 6 मंथ हो गया था तो ये इतने अच्छे से बैठती तो नहीं थी बट बैठाने पर जो है बैठ जाती है, लेकिन थोड़ा पकड़ना पड़ता है, सपोर्ट देना पड़ता है। ऐसे तो बच्चे बैठ ही जाते हैं बट इस तरह से नहीं बैठाना चाहिए क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी पर चोट पड़ता है, लेकिन कभी कभी मैं इसे बैठा देती हूँ। तो फाइनली ये रेडी हो गई थी। उसके बाद हम लोगों ने केक लगाया इस तरह से और केक कटिंग जो है शुरू की। तो कैंडल ब्लो किया मैंने। तो कैंडल ब्लो करने के बाद जो है लाइट कट हो गई थी। मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, इतना नौटंकी हुआ लाइट का। जैसे ही मैंने कैंडल जलाया लाइट ऑफ हो गई और फिर तो इतना नाटक हुआ, मतलब रात के 11 बज गए थे हमको पूरा ये सब सेलिब्रेशन करते। उस पर भी फ़ोटोशूट नहीं हो पाया था हमारा, हमने नेक्स्ट डे फ़ोटोशूट करवाया था। तो बहुत बहुत ज़्यादा मतलब किच हो गया था क्योंकि लाइट बहुत नौटंकी हो रही थी, मौसम बहुत ख़राब था इसलिए। तो उसके बाद हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया, केक कट किया। मेरी बेटी ने इनके हाथ से पकड़वा कर केक कट करवा रहे थे, बाकी बहुत ध्यान से वो देख रही थी। फिर क्योंकि इसका अन्नप्राशन हो गया है, अन्नप्राशन का अगर व्लॉग आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो वो भी मेरे चैनल पे अपलोड है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो हमने इसे केक भी खिलाया था और खाने में बहुत मज़ा ही आता है बच्चे लोग को शुरू में। तो ये अच्छे से खा भी रही थी। तो केक खाने के बाद मैंने अपने हस्बैंड को थोड़ा सा केक खिलाया, इन्होंने मुझे केक खिलाया और इस तरह से हमने सेलिब्रेशन कंप्लीट किया। और छोटा सा ही सेलिब्रेशन था क्योंकि बच्चों के लिए हर चीज़ स्पेशल होता है। तो कुछ करना बहुत अच्छा लगता है बच्चों के लिए, ताकि उन्हें बाद में याद रहे, उन्हें उनके फ़ोटोज़ दिखा सकें। इसलिए हमारे तो नहीं हो पाए थे तो कम से कम हमारे बच्चों के हो जाए, ये कह के हम लोग जो है सब चीज़ सेलिब्रेट करते हैं और सब करते हैं। तो इस तरह से फ़ोटोज़ हमने क्लिक करवाई थी। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।